हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका मैंने आपको एक पार्ट और उसमें मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष और लघु दोनों विधियों से प्रमाप विचलन निकालना बता दिया था। तो आज हम देखने वाले खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में आपको मालूम है कि एफ और एक्स दोनों दिए हुए होते हैं, फ्रीक्वेंसीज और पद मूल्य दोनों दिए हुए होते हैं। तो वो दिए हुए होने पर हम प्रमाप विचलन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है x, ये मीटर टन में है, गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दी हुई है और हमें निकालना है समांतर प्रमाप विचलन। तो उसके सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है सिग्मा बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट, यानी कि हमें चाहिए डी यानी कि समांतर माध्य से विचलन। तो उसको निकालने के लिए हमें समांतर माध्य चाहिएगा, तो समांतर माध्य निकालेंगे। तो आप सभी जानते हो कि प्रत्यक्ष रीति से खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया हमने, 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 10 नाम 90, 11 का 20 से किया। इस तरीके से हमने एफ एक्स निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स अपन को प्राप्त हुई है, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का टोटल, विच इज 791 अपॉन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है, यानी इसका सिग्मा 70। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी गेट 11.3 हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो गया। अभी हम इससे विचलन निकालेंगे 11.3 से, विचलन यानी कि डी डेविएशन। तो उसे निकालने के लिए हम x में से x बार को घटाते जाएंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, f और x में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। x में से x बार को घटाना है, ना कि f में से। तो x अपन को ये दिए हुए हैं और x बार आया 11.3। जब 8 में से 11.3 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 3.3। वैसे ही 9 माइनस 11.3, सो वी गेट माइनस के 2.3, 10 माइनस 11.3, देन वी गेट माइनस 1.3। इस तरीके से हम इन सब में से इसको घटाते जाएंगे और हमें ये वैल्यूज़ प्राप्त होती जाएंगी। फिर हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर, यानी कि जो विचलन हमने निकाला है उसका वर्ग। 3.3 यानी कि 33 का जब हम वर्ग करेंगे तो 10.89 ये हमें प्राप्त होता है। 23 का जब हम वर्ग करेंगे 5.29। पॉइंट कैसे लगाएंगे, किस हिसाब से लगाएंगे, वर्क कैसे करेंगे, वो आपको आना चाहिए, वो मैथमेटिक्स का काम है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। 10 तो स्क्वायर, हमको ये सारे इनके स्क्वायर प्राप्त हो गए। अभी जब खंडित श्रेणी है और f दी हुई है तो f का कुछ मतलब भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है अब हम डी स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम अब डी स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। आपको फोकस करना है इस पर और इस पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10.89, तो हमें प्राप्त होता है 43.56। 5 × 5.29 तो हमें प्राप्त होता है 26.45। 9 × 1.69, देन वी गेट 15.21। तो इस तरीके से f का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से करते जाएंगे और हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। अभी देखो फॉर्मूले की डिमांड क्या है, सिग्मा बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। तो एफ डी स्क्वायर का सिग्मा यानी टोटल क्या है 162.7, वो हमने यहाँ रख दिया। एन क्या है, एन यानी कि सिग्मा एफ का टोटल 70, वो हमने यहाँ रख दिया। इसका जब हमने इसमें भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2.324, और जब हमने इसका रूट निकाला, कैलकुलेटर से निकालिए या सेल्फ निकालिए, तो हमें प्राप्त होता है 1.524 मीटर टन, क्योंकि मीटर टन में ही चल रहा है, कपड़ा लिया था हमने। तो इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष रीति से सिग्मा निकाल लिया, यानी कि प्रमाप विचलन निकाल लिया। अब प्रमाप विचलन गुणांक भी होता है, तो इसमें तो कुछ इसमें वही सेम है
कि कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा यानी कि प्रमाप विचलन गुणांक इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार। सिग्मा अपने को प्राप्त हुआ है 1.524, उसको डिवाइड करेंगे समांतर माध्य कितना था 11.3 उससे, तो हमें प्राप्त होता है 0.135। तो इस तरीके से हमने प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन गुणांक निकाल लिया प्रत्यक्ष रीति से। आइए अब देखते हैं कि लघु रीति से खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, कल्पित माध्य से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम 2 देखेंगे, 2 काफ़ी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखो सूत्र में क्या क्या चाहिए हो रहा है। डेविएशन चाहिए हो रहा है, कल्पित माध्य देखो यहाँ पे चाहिए हो रहा है, और समांतर माध्य भी चाहिए हो रहा है। तो हमने इसके लिए f(x) का टोटल करके और वो समांतर माध्य जैसे निकालते हैं वैसे वो निकाल लिया है। लेकिन हम यहाँ पे डेविएशन, चूँकि लघु रीति है तो हम जो डेविएशन निकाल रहे हैं वो समांतर माध्य से नहीं कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं, यानी कि जो हम अज्यूम करेंगे, जो हम मान के चलेंगे। तो हमने इसमें से a मान लिया है, यानी कल्पित माध्य 10 मान लिया है, तो 10 मान लिया है। अब x माइनस a हमको करते जाना है। तो x माइनस a यानी कि 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 14 माइनस 10 4। तो हमने इस तरीके से x माइनस a यानी कि d निकाल लिया। इसका स्क्वायर करेंगे और आप जानते हो कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, यानी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही हो जाती है। तो इसका जब स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से 0 का 0 ये हमने प्राप्त कर लिया। चूँकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सबसे पहले f(dx) सूत्र में रिक्वायरमेंट है इसकी, तो निकालेंगे f(dx) यानी dx का मल्टीप्लाई f में, यानी कि 4 दूना 8, माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस होता है। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 9 इंटू 0 0, 20 से गुणा 1 20, 18 गुणा 2 36, 8 गुणा 3 24, 6 गुणा 4 24, ये हमको मिल गया। अब हमें करना है d² x का मल्टीप्लाई f से, इसका मल्टीप्लाई f से। 4 चौके 16, 5 एकम 5, 9 0, 20 एकम 20, 18 चौका 72, 8 नाम 72 और 6 16 96। तो हमें ये सब मिल गए। इसका टोटल निकाल लिया, इसका। अब सूत्र देखिए आप, पहला सूत्र क्या है, सिग्मा बराबर सिग्मा f(d)² x अपॉन n माइनस सिग्मा f(d)x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो f(d)² x क्या है, f(d)² x का टोटल है 281, वो हमने यहाँ लिख दिया, n 70 है, ठीक है, n 70 है इसका टोटल। फिर f(dx), अच्छा इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप इसके स्क्वायर करके चलो, ये f(dx अपॉन n यानी पहले भाग देंगे फिर स्क्वायर करेंगे। f(dx) का टोटल क्या है 91, और उसमें भाग दे दिया 70 का, तो ये आ गया 281 में 70 का भाग देने पर 4.014। 91/70 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1.3, और 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69। तो पहले भाग देंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने इसमें से इसको घटाया 2.324 हमने प्राप्त हुआ। जब हमने इसका रूट निकाला तो 1.524 विच इज़ प्रमाप विचलन। तो इस तरीके से इस सूत्र का फॉर्मूले आप ज़रूर याद करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले और कैलकुलेशन ज़्यादा हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें हमने मान रखे और हमने प्रमाप विचलन निकाल लिया। सेकंड फार्मूला देखो, ये भी लघु रीति से ही है, इसमें समांतर माध्य भी है और इसमें डेविएशन भी है कल्पित माध्य से, दोनों चीज़ें हैं, इसलिए तो हमने साथ में निकाला सब। सिग्मा बराबर सिग्मा f(d)² x अपॉन n माइनस x बार माइनस a का होल स्क्वायर। f(d)² x का टोटल 281 डिवाइडेड बाई 70 माइनस x बार कितना है 11.3 लिख दिया, और a कितना माना है हमने, अज्यूम्ड मीन 10 हम मान के चले थे इसमें से, तो 10 इसको इसमें से घटाएंगे 1.3 आएगा, और इसका स्क्वायर, उसका जो वर्ग आएगा स्क्वायर 1.69, घटाएंगे 2.324, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1.524 मीटर टन, जो कि है प्रमाप विचलन। तो इस तरीके से हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके
प्रमाप विचलन निकाल लेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। अभी 2 सूत्र और रह रहे हैं, चलो मैं उनको भी करवा ही देती हूँ यहीं पे। तो स्टूडेंट्स, लघु रीति में भी 2 विधियां हैं, मूल्य वर्ग विधि और कल्पित माध्य विधि। सबसे पहले हम मूल्य वर्ग विधि से देखते हैं कि समांतर माध्य प्रमाप विचलन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ये सबसे इजी रहती है। इसमें क्या है कि सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है। देखो आप सूत्र की रिक्वायरमेंट देखो, सिग्मा बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स बार चाहिए होगा, एक एक्स स्क्वायर का एफ से मल्टीप्लाई फिर उसका टोटल चाहिए होगा, और एन अपने पास चाहिए होगा जो कि है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हमने एक्स बार निकाल लिया है। एक्स बार वही है क्योंकि आंकड़े वही पहले के प्रश्न के हैं, उसी प्रश्न के हैं जिससे हमने प्रत्यक्ष रीति देखी थी। तो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये 11.3 अपने पास है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वहाँ चाहिए तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे। एक्स क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनका स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। ये हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब चूंकि खंडित श्रेणी है तो एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एफ प्राप्त हो जाएगा। तो 4 × 64 करेंगे 256, 81 गुणा 5 करेंगे 405, 100 गुणा 9 900, 121 गुणा 20 2420, 144 गुणा 18 2592, 169 × 8 1352, 196 × 6 1176। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एफ का टोटल जो कि 9101 है, रख दिया। एन 70 है, रख दिया। एक्स बार 11.3 है, इधर रख दिया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 130, इसका इसमें भाग देंगे तो 130.014 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 127.69। जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 2.324 एंड देन वी गेट, अगर हम इसका रूट लेते हैं वर्गमूल तो 1.524 मीटर टन। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रमाप विचलन निकाल लिया। बहुत ही ईजी है। कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा निकालेंगे यानी कि प्रमाप विचलन गुणांक, तो वही चलेगा। आप देख रहे होंगे कि आंसर वही सेम रिमेन कर रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता किस विधि से निकाल रहे हैं, उत्तर वही सेम आना है। 1.524 डिवाइडेड बाई 11.3 इज इक्वल टू 0.135। तो इस तरीके से प्रमाप विचलन गुणांक हमने निकाल लिया। तो ये हुई हमारी मूल्य वर्ग विधि। और अब हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन निकालना।